अध्याय 5 ई बिजनेस एवं सेवाओं का बाहाकरण। ई बिजनेस एवं सेवाएं। आज जबकि इंटरनेट का ज़माना है, दुनिया का आधुनिक व्यवहार धीरे धीरे इंटरनेट के साथ जुड़ने लगा है। इससे व्यापार की एक नई धारणा प्रचलन में आई है, जिसे ई कॉमर्स या ई बिजनेस कहा जाता है। आज हम इंटरनेट पर अपनी दुनिया खोलकर दुनिया भर के इंटरनेट उपभोक्ताओं, इंटरनेट यूजर तक पहुंच सकते हैं। इंटरनेट उपभोक्ता घर बैठे ही माल का ऑर्डर दे सकते हैं, माल की सप्लाई ले सकते हैं और भुगतान भी कर सकते हैं। ई कॉमर्स का अर्थ। व्यवसाय एक विस्तृत शब्द है। इसमें इंडस्ट्री और कॉमर्स इसके एक अंग है। उद्योग के अंतर्गत उत्पादन एवं अन्य संबंधी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसमें एक व्यापार की सहायक क्रियाएं आती हैं। व्यापार का अर्थ क्रय विक्रय से है। इसमें ई बिजनेस का अर्थ उद्योग एवं वाणिज्य क्रियाओं को कंप्यूटर नेटवर्क अर्थात इंटरनेट माध्यम से पूरा करता है। ई कॉमर्स का अर्थ। इसमें ई कॉमर्स का अभिप्राय एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से है जिसके अंतर्गत समस्त वाणिज्य क्रियाओं को इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों जैसे कंप्यूटर नेटवर्क अर्थात इंटरनेट के माध्यम से पूरा किया जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत वस्तुओं, सेवाओं व सूचनाओं सभी का क्रय विक्रय संभव है। इसे ऑनलाइन एवं व्यापार या ईमेल की भी कहते हैं। ई कॉमर्स को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली भी कह सकते हैं। इसकी परिभाषाएं। ई कॉमर्स से आशय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करते हुए किए जाने वाले अथवा निष्पादित व्यवसायिक व्यवहार से है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स एवं ई बिजनेस। कॉमर्स बिजनेस का एक ही अंग है, इसलिए निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि ई बिजनेस का क्षेत्र ई कॉमर्स से विस्तृत है। जैसे ई बिजनेस के अंतर्गत ई कॉमर्स के अतिरिक्त उद्योग से संबंधित क्रियाओं जैसे उत्पादन, स्टाफ प्रबंध, उत्पादक विकास, लेखांकन एवं वित्त तथा मानव संसाधन प्रबंध को भी सम्मिलित किया जाता है। ई बिजनेस कैसे काम करती है? पहला है संबंध वेबसाइट की खोज। जैसे इसके एक इच्छुक क्रेता किसी उपयुक्त विक्रेता की उसी प्रकार खोज करता है जिस प्रकार की वह किसी दुकान पर कुछ खरीदने जाए। ई बिजनेस में इसके लिए वह निम्न कदम उठाता है, जैसे सर्वप्रथम इंटरनेट चालू करके स्क्रीन पर दिखाई देने वाली लिस्ट में से वह उस पद को चुनता है जिसको वह खरीदना चाहता है। जैसे तत्पश्चात उपयुक्त विक्रेता की खोज करने अथवा उसकी वेबसाइट पता करने के लिए सर्च इंजन की तलाश करता है। वेबसाइट में इच्छित उत्पादन सेवा को तलाशना। जैसे जिस तरह एक ग्राहक अपनी इच्छित वस्तु खरीदने के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान पर या एक विभिन्न से दूसरे विभिन्न में घूमता है, उसी प्रकार एक सर्च इंजन की सहायता से अपनी इच्छित वस्तु अथवा सेवा को छांटकर उसका संपूर्ण विवरण स्क्रीन पर शब्दों में, चित्रों एवं रेखा चित्रों में देख लेता है। नेक्स्ट है मेकिंग पेमेंट, भुगतान करना। इंटरनेट के माध्यम से भुगतान भी किया जा सकता है। जैसे माल का क्रेता आदेश के साथ ही बैंक के द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान भी कर सकता है। ई बिजनेस का क्षेत्र। इसमें ई बिजनेस का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। जैसे नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण में को शामिल किया जाता है। पहला है व्यवसाय में व्यवसाय, व्यवसाय से व्यवसाय, व्यवसाय से ग्राहक, व्यवसाय के अंदर ग्राहक से ग्राहक, ग्राहक से व्यवसाय। पहला है व्यवसाय से व्यवसाय। इसका अर्थ उन व्यवसायिक क्रिया से है जिससे
इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार को करने वाले दोनों पक्षकार फर्म अथवा व्यावसायिक इकाइयों होती है। जैसे उदाहरण के लिए दोनों फर्मों में से एक उत्पादन करने वाली और दूसरी कच्चा माल सप्लाई करने वाली हो सकती है। नेक्स्ट है व्यवसाय से ग्राहक। इसके अंतर्गत एक पक्षकार फर्म होती है और दूसरा पक्षकार ग्राहक। एक और ग्राहक घर बैठे ही इंटरनेट पर अपनी मनपसंद वस्तुओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है, आदेश दे सकता है, कुछ मदों को इंटरनेट पर ही प्राप्त भी कर सकता है और भुगतान कर सकता है। ग्राहक यह काम 24 घंटे कर सकता है। जैसे दूसरी ओर फर्म किसी भी समय सर्वेक्षण कर सकता है और कौन खरीद रहा है ग्राहक का संतुष्टि स्तर भी कर सकता है। व्यवसाय के अंदर, इसके अंतर्गत व्यवसायिक क्रिया में सम्मिलित दोनों पक्षकार एक ही व्यवसाय के दो व्यक्ति अथवा विभाग होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक फर्म का विपणन विभाग इंटरनेट के माध्यम से लगातार उत्पादन विभाग में संपर्क में रहता है ताकि ग्राहकों की इच्छा अनुसार उत्पादन किया जा सके, जैसे भर्ती, चयन, प्रशिक्षण आदि। ग्राहक से ग्राहक, इसके अंतर्गत व्यावसायिक क्रिया में सम्मिलित दोनों पक्षकार ग्राहक होते हैं। ग्राहक से व्यवसाय, इसमें ग्राहक से व्यवसाय में ग्राहक इकट्ठे होकर स्वयं को एक क्रेता समूह के रूप में प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट बीपीओ। आज बीपीओ अथवा कॉल सेंटर से जुड़े क्षेत्र युवा पीढ़ी को रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध कर रहे हैं। वास्तव में अमेरिका तथा यूरोपियन देशों में कंप्यूटर केयर काफी महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है केपीओ। केपीओ का अभिप्राय व्यवसाय को सफलतापूर्वक व न्यूनतम लोगों पर चलाने के लिए उच्च स्तरीय ज्ञान का जरूरत वाले कार्य संगठन के बाहर कर सकते हैं। यह बीपीओ का ही एक उच्च स्तर कदम है, जहां एक और बीपीओ के अंतर्गत प्रोसेस एंड एक्सपर्टाइज पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर केपीओ के अंतर्गत ज्ञान नॉलेज एक्सपर्टाइज पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नेक्स्ट है स्मार्ट कार्ड। इसमें स्मार्ट कार्ड एक अति लघु टेम्पर प्रूफ डिवाइस होता है जिसमें एक मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर लगी होती है जो यूजर का डाटा स्टोर करने के लिए काम में आती है। जैसे पहला है क्रेडिट कार्ड, की शेप टोकन, सिम चिप फॉर सेल्यूलर फोन्स। जैसे इसमें स्मार्ट कार्ड के लाभ, तो पहला है गतिशीलता। इसमें स्मार्ट कार्ड को कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। यह ना तो स्थान घेरता है और ना ही इसमें भार होता है। आसान प्रयोग। स्मार्ट कार्ड एक ऐसा उपकरण है जिसे कोई भी आसानी से उपयोग में ला सकता है, इसलिए इसे उपभोक्ता अनुकूल कंज्यूमर फ्रेंडली उपकरण भी कहा जाता है।